केवल 3 शब्द ही भगवान शिव के पास बचे हुए हैं और वो 3 शब्द देने के लिए भगवान शिव जी ने देवताओं को लौटा। वो मेरे शब्द हैं, मैं उनके लिए तुम्हारे लिए नहीं दे सकता। 100 करोड़ का पूरा ग्रंथ तुम्हारे लिए बंटवारा कर देगा। अब देवता भी घबरा रहे हैं, मनुष्य भी सोच रहे हैं, राक्षस भी सोच रहे हैं कि जो विश्वनाथ 100 करोड़ में से मुझे सब कुछ दे देगा, लेकिन 3 शब्द भगवान शिव के क्या काम के, जिनका पूरा बंटवारा कर दिया है, केवल 3 शब्द शिव जी ने बचाया। और 3 शब्द थे क्या? एक रा, आ और मां, इनको जोड़कर बनता है राम। राम शब्द भगवान शिव के लिए सबसे ज्यादा प्रिय। कभी भी शिव पर बेलपत्र चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय लिखकर बिल्कुल मत चढ़ाओ, राम लिखकर चढ़ाओ, क्योंकि शिव का प्रिय राम है और शिव का इष्ट राम। इसलिए 3 शब्द राम। शिव महापुराण से इस राम शब्द की महिमा तुलसीदास जी ने जानी थी। और जो 100 करोड़ का श्लोक यानी जो रामचरितमानस, सर्वप्रथम रामचरितमानस भगवान शिव जी ने लिखा था, जो कठिन भाषा में था, इसलिए तुलसीदास जी ने उन 100 करोड़ श्लोकों को सरल भाषा में तुलसी कृत रामायण के रूप में संसार के मनुष्यों के लिए समझने मात्र से छंद के द्वारा, चौपाई के द्वारा, दोहा के द्वारा तुलसीदास जी ने उनको लिख दिया। इसलिए सबसे पहला शिव महापुराण का शब्द है मनुष्य। अब देखो कहाँ कथा शुरू हुई थी मनुष्य शब्द से, और इतनी कथा निकल गई और अंत में भी मनुष्य ही आ गया। मनुष्य शब्द बड़ी व्याख्या है। मनुष्य अच्छा, यही क्यों लिखा कि बड़े भाग मानस धन पावा? कुछ और भी तो लिख सकते थे। तुलसीदास जी को बहुत बड़ी गलती हो गई कि मनुष्यों को श्रेष्ठ बना दिया। मनुष्य से अच्छे तो संसार पे चलने वाले पशु हैं। कम से कम उनको पता तो है कि जब गले में से हमारी रस्सी खुलती है तो चरने के लिए जंगल जाना पड़ता है, और जब शाम को समय होता है तो वहीं पे रस्सी पे आके बंधकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मनुष्य तो बिन पहने का लोटा है, पता नहीं किस और कहां लुढ़क जाए। मनुष्य की गिनती थोड़ी, मनुष्य से अच्छे तो पशु है। गलत कह तो बताओ। जिन मनुष्य का कर्म है भजन करना, भक्ति करना, सेवा करना, सत्कर्म करना, भजनों में जाना, कथा में जाना, वेदों को सुनना, सब कुछ करना, लेकिन मनुष्य उनको छोड़कर मुर्गा खाता है, मछली खाता, जिस जीव की हत्या नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति उसका सेवन करता है, वो व्यक्ति मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति मनुष्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि तुलसीदास जी ने यह थोड़ी लिखा था कि आने वाला मनुष्य हत्यारा बन जाएगा। क्योंकि राम जी ने यानी शिव महापुराण कहता है कि जो शिव जी ने जो मनुष्य का शब्द निकाला था वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से शब्द निकाला था, क्योंकि मनुष्य का सही नाम है भगवान राम। राम
इस धरती पर केवल एक ही नर रूप में पैदा हुआ और जब तक वो इस मृत्यु लोक में रहा है तब तक उसकी नाम की धजी, उसके नाम का डंका, उसकी नाम की ध्वजा अयोध्या में सदा लहराती रही है। और 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी अयोध्या में राम के राजा का डंका बज रहा है। इसे मनुष्य कहते हैं। तो जाने के बाद भी कितना द्वापर निकल गया पूरा, कलयुग के 5500 वर्ष निकल गए, लेकिन फिर भी राम का नाम अभी भी लिया जा, आज भी राम का नाम है। तो शायद आज अगर तुलसीदास जी होते और जिनने लिख दिया है कि बड़े भाग मानस तन पावा, आज तुलसीदास जी उसको पलट कर देते, बड़े भाग धोरस तन पावा। लिख देते तुलसीदास जी कि बड़े भाग पशु तन पावा, दानव तन पावा। क्योंकि हम मनुष्यों से अच्छे वो पशु होते हैं। अगर गाय के सामने मांस डाल दो तो गाय भी अपना मुंह पीछे को कर लेता है, और मनुष्य के सामने अगर मांस का टुकड़ा फेंक दो तो वह चाट कर जीभ से खा लेता है। इसे मनुष्य कहते हैं। आज वो राम भी सोचता होगा मैंने किस कुल में जन्म लिया था, मैंने किस जाति में जन्म लिया था। मनुष्य जाति, जिस जाति को संसार के मनुष्यों ने बदनाम कर दिया, जिस मानव जाति को हम संसार के प्राणियों ने मिट्टी में मिला के रख दिया। मनुष्य का सही कर्म है भगवान का भजन करना। मनुष्य का सही धर्म है दूसरों की सेवा करना। मनुष्य का सही कर्म है जीव जंतुओं की रक्षा करना, बल्कि उनका भक्षण नहीं करना। कर्म प्रधान विश्व करिया जो जैसे
शिव शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। मानव जीवन बड़ा सुंदर जीवन, और संसार में मानव जीवन जैसा तो दूसरा कोई जीवन संसार में हो ही नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर विचारधाराओं का परिवर्तन करके लिख दिया था। बड़े भाग मानस तन पावा, पर सुर दुर्लभ सब। भैया जी बड़ा बड़ा का है माई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वास्तव में शिव महापुराण का पावन चरित्र हम संसार के मनुष्य जाति का कल्याणदायी चरित्र है। हमारे शरीर में कितने रोम हैं, ये शिव महापुराण की कथा है। हमारे शरीर में कितने रोम हैं। एक बार विष्णु महापुराण की कथा है। भगवान जब विष्णु अवतार में कृष्ण बनकर द्वारका में जब बैठे थे, उस समय द्वारकाधीश भगवान द्वारका से बार बार किसी के बुलाने पर कहीं ना कहीं चले जाया करते थे। सत्यभामा रुक्मणी के मन में एक बार प्रश्न जागा कि इतनी सुंदर द्वारकापुरी को छोड़कर भगवान जाते कहां? कभी सुबह चले जाएं, कभी अगर दोपहर में बुलावा है तो दोपहर ही में चले जाएं, कभी शाम को बुलावा है तो शाम ही को निकल जाए, कभी तो भैया रात के अगर 2:30 बजे भी बुलावा है तो भगवान रात को 2:30 बजे भी चले जाए। बहुत प्यारी भगवान बंसी का तान करते हुए पूरी द्वारका को छोड़कर कहीं ना कहीं भगवान द्वारकाधीश निकल जाया करते। एक दिन दोनों देवियों के मन में प्रश्न जागा कि बताओ भगवान हम सबको छोड़कर, पूरी द्वारका को छोड़कर, हमारे लिए छोड़कर आखिर रोज रोज जाते कहां? आज इनका पीछा करना चाहिए। किसके घर जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, किसके बुलाने पर जाते हैं, आज इनका पीछा करना चाहिए। और जैसे भगवान द्वारका से निकले, गरुड़ पर बैठे और द्वारका से निकले ही हैं, और पीछे से रुक्मणी और सत्यभामा भी भगवान के पीछे लग गए। वह भी दोनों पीछे लग गई, उनको देखने के लिए जा रही हैं। क्या कीजिए, भगवान जाते कहां हैं? और जब भगवान रोज रोज हस्तिनापुर, रोज भगवान नियम था द्वारकाधीश का कि हस्तिनापुर में जाता है। और जब सत्यभामा और रुक्मणी ने देखा कि भगवान आज हस्तिनापुर में आए हैं, ना तो भगवान
कुंती से मिलने गए, ना युधिष्ठिर से मिलने गए, ना अर्जुन से मिलने गए, पूरी हस्तिनापुर में भगवान किसी से मिलने नहीं। द्रौपदी का कक्ष खुला हुआ था और भगवान द्रौपदी के कक्ष में अंदर चले गए। और जैसी सत्यभामा और रुक्मिणी ने भगवान को आधी रात को द्रौपदी के कक्ष में जाते हुए देखा, उन दोनों देवियों के मन में अलग अलग प्रश्न उत्पन्न होने लगा। मनी मन वो सोच रही है कि भगवान बार बार इसके बुलाने पर आता था। अच्छा, ये तो ईगो की परंपरा है कि एक नारी दूसरी नारी का भला कभी सोच ही नहीं सकती। हाँ, जैसा कि बहनें क्यों ना हो, क्यों कहला सही कह रहा? एक नारी दूसरी नारी का भला कदापि नहीं सोच सकती, चाहे एक ही घर में सगी बहनें क्यों ना ब्याही जाए, वो भी एक दूसरों की खींचातानी में लगी है। अब रुक्मिणी और सत्यभामा मनी मन सोच रही है, बताओ रोज रोज इसके बुलाने पर आता, द्रौपदी इसकी लगती कौन है कि सब कुछ छोड़ के, द्वारका छोड़ के, हमें छोड़ के, बताओ यहाँ भगवान आ जाता। द्रौपदी बालों को खोलकर बैठी थी, मुंह उसका पीठ दरवाजे के तरफ थी, मुंह सामने था, भगवान सामने खड़े हैं और दरवाजे के पीछे रुक्मिणी और सत्यभामा खड़ी हैं। देख रही हैं कि रोज रोज इसके बुलाने पर आता था, आज आया तो देखते हैं यह करता क्या। द्वारका को छोड़ के आ गए अस्त्र इसके बुलाने पर। द्रौपदी बोली कन्हैया आ गए, कन्हैया ने कहा जी आ गए, आदेश करो। द्रौपदी बोली एक काम करो, बगल में तेल की शीशी रखी है, उसका डाट खोलो, अपने हाथों में तेल डालो, दोनों हाथों को मलकर, मेरे केस खिले हुए हैं, इन केसों में आप अपना हाथों से तेल डालो। दोनों रानियां दरवाजे पर खड़ी खड़ी सोच रही हैं कि बताओ भगवान उतनी दूर से इसके बुलाने पर इसके बालों में तेल डालने के लिए आया, वहां द्वारका में तुम किसी की सुनता नहीं, गद्दी पर बैठा बैठा सबको आदेश देता है। मुझे तो कभी एक गिलास पानी भर के दिया नहीं। और सत्यभामा मनी मन सोच रही है और द्रौपदी के लिए बताओ, द्रौपदी के कहने पर तेल डालने के लिए भी तैयार है। भगवान की नजर पड़ गई कि दरवाजे पर दोनों देवी खड़ी हैं, पीछे आ रही हैं मेरे, इनके मन में शंका लग गई। और संसार में हर चीज की दवाई है प्यारे, शंका की और शक की कोई दवाई ना परमात्मा बना सका और ना कभी बना पाएगा। शंका लग जाए और शक हो जाए फिर कोई दवा है ही नहीं। और विशेष तौर से देवियों के लाने और अगर शंका हो जाए, राम राम, जैसे चूल्हे पे चढ़ी हुई गंजिया में चाय को कहा भाई बिना अपन शक्कर नहीं डाल, पत्ती अकेली डाल दो गंजिया में, और जब चूल्हे की तपन से गंजिया में बफेले से खुलखुलात बच्चा वो फलत नहीं। ऐसे अगर इन्होंने के लाने शंका हो जाए तो जैसी जैसी चूल्हे पे गंजी बनाते हैं इन्होंने को मानो फलाओ। हाँ, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भगवान की नजर पड़ गई कि दरवाजे पर खड़ी हैं। द्वारकाधीश बोले द्रौपदी एक काम करो। अच्छा, द्रौपदी भगवान को मानती क्या था? उन दोनों देवियों के मन में शंका है कि रोज भगवान यहाँ आता है, इसके बुलाने पर आता है,
इसलिए भगवान ने पलट के पार कर दिया। भगवान द्रौपदी से बोले, द्रौपदी एक काम करो, तुम्हारे केस बड़े हैं, हमारे हाथों से तेल तुम्हारे केस में ज्यादा लगेगा नहीं। एक काम करो, बाहर तुम्हारी भौजाई खड़ी है, उनको बुला लो, वो नंद की सेवा अच्छी कर देती है। आज भगवान द्रौपदी के भाई बन गए, और जो भाई बने और सत्यभामा और रुक्मिणी को भौजाई बना दिया। बाहर भौजी खड़ी है, उनको बुला लो। सत्यभामा ने मनी मन सोची, इसने मुझे देख लिया, बढ़ाने चली गया। द्रौपदी ने बिना देखे पीठ थी उस तर की, द्रौपदी की नजर नहीं पड़ी, आवाज लगा दी, रुक्मिणी भाभी और सत्यमा भाभी अंदर आओ, मेरे बालों में जो सूख गए हैं इनमें तेल का गूंथन कर, इनमें तेल का। अब सत्यभामा के मन में विरोध तो था ही कि मैंने तो कभी किसी की सेवा की नहीं, और ये बता मुझसे सेवा कराई। भगवान के कहने पर सत्यभामा ने हाथ में तेल तो ले लिया, द्रौपदी के केशों में तेल डालने तो लगी, लेकिन विरोध में डाल रही थी। और विरोध में डालते डालते द्रौपदी के बाल यानी केश के जो थे वह सिर से सत्यभामा ने द्रौपदी के केश को खींच दिया। और जैसी द्रौपदी के केश से एक बाल तोड़ा, और बाल जैसे ही सिर से तोड़ा है, उस सिर में से भी जिस सिर में कई क्षेत्र हैं, जितने बाल हैं उतने सिर में छेद हैं। और जैसे वो एक बाल टूटा, उस सिर से नाम निकला, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। द्रौपदी सत्यभामा सोच रही थी कृष्ण का नाम कहां से निकला। फिर एक विरोध आया, दूसरी तलपी तेल डाला तो द्रौपदी के दूसरे बाल से भी कृष्ण का नाम निकल रहा। तो शिव महापुराण कह रहा है कि हर व्यक्ति के शरीर में कितने रोम हैं, हर व्यक्ति के शरीर में कितने छिद्र हैं। शिव महापुराण कहता है हम संसार के मनुष्य के प्राणियों के शरीर में 3.5 करोड़ रोम, शिव महापुराण कहता है हर मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। याद रखना कितने रोम है, 3.5 करोड़। लेकिन सत्यभामा यह कह रही है कि भगवान सबको छोड़कर द्वारका से हस्तिनापुरी क्यों जाते थे। क्योंकि शिव महापुराण कहता है जितना भजन, जितनी सेवा, जितना नाम द्रौपदी ने अपने परमात्मा का लिया है, उतना भजन संसार में कदापि ना कोई कभी कर सकता है और ना कभी कोई कर पाएगा। इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, और शिव महापुराण कहता है कि 24 घंटे में द्रौपदी 3.5 करोड़ बार अपने मुख से अपने कृष्ण का नाम लिया करती थी। इसलिए भगवान सब कुछ छोड़कर अपने भक्त के पास चला जाता था। इसलिए परमात्मा के लिए द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रिय थी। 3.5 करोड़ बार हम मनुष्य के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। है कोई भैया संसार में इतना प्राणी तो 3.5 करोड़ बार 24 घंटा में नाम ले लो। हम लोगों के लिए तो भैया 3.5 करोड़ दूर पर एक ही बार ले लो। मनुष्य अगर एक ही बार ले लेना तो उसका भी उद्धार हो जाए।
एक ही बार लेके देते। एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुनिया, तुलसी संगत साधु की आदौ कोते अपरा। एक ही घड़ी 24 घंटे बने हैं। 24 घंटे में तुम 23 घंटे संसार में लगाओ, 1 घंटे तुम भगवान की सेवा में लगाओ। मनुष्य के लिए वो 1 घंटा भी ज्यादा लग जाता। तो तुलसीदास जी ने एक काम करो, 1 घंटा ना करो तो आधा ही घंटा जप लो। अब आधा ही घंटा का मुँह से आंखें बंद करके बैठ के वो मैं भी दिखा रहा हूँ, घर में बिलत जाने घुस जाए, कुत्ता ने घुस जाए, बगल वालों चोरी करवे नहीं आ जाए, गले में सोरा बिंदर और पिसी जरी को भरने ले जाए, वो आधे घंटा में भी तो संसार को दिखा। तुलसीदास जी एक काम करो, सब कछु भूल जाओ, न 1 घंटा करो न आधा घंटा करो, एक काम करो आधी घड़ी करो। अब आधी घड़ी भैया कितनी सी हो, बिल्कुल आधा सेकंड। अच्छा भजन कहते किसको? भजन है क्या? अपन और मंदिर जा रहा है, 1 लोटा जल लेके अगरबत्ती लेके, वह सेवा नहीं है, याद रखना। कच्चक तो नद गई से राम 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 इतने जोर जोर से चल लिया तक सोए वालों की नींद खुल जा। जी भजन नहीं। शिव महापुराण कह रहा है आधा सेकंड भजन करो और आधे सेकंड में ऐसा भजन करो जिस भजन में तुम परमात्मा के हो जाओ और परमात्मा तुम्हारा। वो आधा सेकंड संसार के लिए नहीं होना चाहिए। खूब हम लोग परिवार वालों के लिए भजन करते हैं, खूब बेटा बेटी के लिए भी भजन करते हैं, खूब अपने लिए भी भजन करते हैं। अगर कभी भजन करना है तो भगवान के लिए कर। अभी तक हम जो लोग भजन करते हैं, जो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, 3 या 2 अगरबत्ती लगाते हैं, वो अपने लिए लगाते हैं, भगवान के लिए नहीं लगाते। आज तक शायद किसी ने भगवान के लिए अगरबत्ती लगाई। अच्छा अपन और मंदिर में पहुंचा तो आंखें बंद कर ली, ऐसे नहीं खड़े हो जाता सूरदास से। महापुराण कहता है कि जब भी किसी शिवालय में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, आंखें कदापि बंद बिल्कुल मत कर। भगवान सोचे तो अंदर आया एक तो कछु भी दे दे। आंखें बंद करके कभी भी मंदिर में खड़े मत हो। और अपन और डायरेक्ट जाओ तो भगवान के मुंह को देखने लगा। शिव महापुराण कहता है कि हम जब भी किसी मंदिर में जाएं, भगवान के चेहरे को बिल्कुल मत देखना कदापि, क्योंकि इसका प्रमाण रामचरितमानस देता है। जिसने भी रामायण पढ़ी और सुनी, जिस समय जानकी जी का हरण रावण ने किया था। अच्छा बताओ वो समय की सीता जी कितनी चतुर हती। रावण हर के लेके गो। अच्छा सीता जी को पता तो वे से राम जी आए, तो कहूँ चुरिया डालत गई, कहूँ पायल फेंकत गई, कहूँ करधोनी डाल गई, कहीं पीछे को बक्कल निकाल कर फेंक दो। पता तो जानकी जी बिहार से आएंगे और पूरी सामग्री इकट्ठी थी। और जब राम जी और लक्ष्मण जी का मिलन अनंत बलवंत हनुमंत जी से हुआ, और जब हनुमान जी व जानकी जी की पूरी सामग्री लेकर
राम जी को नहीं बताई थी, याद रखना, जिनने रामायण अगर पढ़ी हो। सबसे पहले पूरी सामग्री लक्ष्मण जी को बताई थी। और जानते हो तो सबसे पहले सामग्री में क्या निकला था? पांव की पायल। और जैसे हनुमान जी ने पांव की पायल लक्ष्मण जी के लिए दी, लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बहने लगे और लक्ष्मण जी कहने लगे, हनुमान जी यह तो मेरी जानकी की पायल है। और दूसरे नंबर जैसी गले की जो माला आई, लक्ष्मण जी अब शंका में पड़ गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मन की शंका उत्पन्न हो रही है। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण पांव की पायल को पहचान कर तुम जानकी का पता बताते हो, लेकिन गले की माला को देखकर तुम शंका में पड़ गए। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान मैंने तो जानकी के केवल पांव देखे हैं, मेरी इतना सामर्थ्य कहाँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं अपनी भाभी के चेहरे को देख पाऊं। मैंने कभी जानकी जी का चेहरा देखा ही नहीं, कि मैं कैसे बता दूं कि जानकी के गले की माला यही है। पहचान नहीं पाए थे लक्ष्मण। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले के समय में लोग अपने भाइयों का कितना सम्मान करते थे। लक्ष्मण जी ने कितनी मर्यादा हनुमान जी को बताई थी। आज के समय में हम लोग धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं। अपना कर्म भूल गए, अपना धर्म भूल गए, अपना मान मर्यादा आदर हम लोग सब धीरे धीरे वंचित होते जा रहे, भूलते जा रहे, छोड़ते जा रहे हम सब लोग एक दूसरे को। अभी तक जो भजन किया है वह अपने लिए किया। अपने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी आरती उतार के अगरबत्ती लगा, नहीं। अगरबत्ती तो मंदिर में ही लगती है, लेकिन जब हम अगरबत्ती लगाने जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ उस प्रभु से मांगकर लेके आ जाते हैं। भगवान से कभी कुछ मांगो मत, बिना मांगे कितना मिल जाए है किसी को पता नहीं, और मांगने वाले को तो केवल वही मिलता है जो प्यारे मांग कर ले लेता है। ये संसार बड़ा विचित्र, इसलिए तुलसीदास जी ने आधा सेकंड भजन कर, और वो आधा सेकंड अपने लिए नहीं, उस प्रभु के लिए करो जो जीवन भर हमारे लिए देता रहता है, जो जीवन भर हमारे लिए बांटता रहता है, सुख भी हमारे लिए देता है, दुख भी हमारे लिए देता है, विपदा भी हमारे लिए देता है, संपत्ति भी हमारे लिए देता है, सब कुछ देता है, लेकिन हम लोग उसको कुछ नहीं। दीवाना शिव का नाम गाके, शिव का नाम
भगवान का भजन कर लोगे तो शिव महापुराण कह रहा है तो आधा सेकंड का भजन अभी तक जो भजन किया है वह अपने लिए किया है, और जो भगवान के लिए भजन करोगे वो भजन ना जाने कब और किस परिस्थिति में हर व्यक्तित्व के काम में आ जाता है। भजन करके शिव, क्योंकि संसार में शिव जैसा कोई देवता है। बड़ी महिमा है शिव महापुराण। एक बार ब्रह्मा और विष्णु मध्य भाग में खड़े हुए, दोनों के बीच एक प्रश्न जागा। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा शिव जी के पूरे शरीर को कम पूजा जाता है। संसार में अगर सबसे ज्यादा शिव को किसी रूप में पूजा जाता है तो वो है शिव का पिंडी रूप। पूरे विश्व में शिव की पिंडी को पूजा जाता है, ना चेहरे को ना पांव को। बीच का अंग जो है उस पिंडी के रूप आकार में भगवान शिव की पूजा होती है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु खड़े हुए। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा अभिमान आ गया, और जब ब्रह्मा के लिए अभिमान आया तो ब्रह्मा जी ने मनी मन विचार किया और विष्णु से कहा, विष्णु आज तो कुछ हो जाए, आज हम